Everyone, so welcome back to my channel. Myself Pragati, a BMD student at Government Institute of Medical Sciences, ग्रेटर नोएडा। सो आज की वीडियो में हम प्रॉपर अच्छे से रीड करने वाले हैं कि जो भी हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी राउंड 1 के लिए प्रॉपर वे में, वो मैं रीड करूँगी जो जो लिखा हुआ है आपके बुलेटिन में, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहले तो जो पैसे का कन्फ्यूज़न था मैं वो दूर कर रही हूँ, जिन्होंने अपना 5000 रुपीज़ दे दिए और अब उन्होंने 5500 और अब ये हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वापस होगा कि नहीं वापस होगा। तो मैं प्रॉपर जो इसमें लिखा हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, ये रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो 500 होता है वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि रिफ़ंडेबल नहीं होता, चाहे आपको सीट मिले चाहे सीट नहीं मिले। अगर सीट में, और उसके बाद जो आपका 5000 होता है वो काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस पड़ता है, जो कि आपको एक बार देना पड़ता है। इट मीन्स अगर आप जितने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो आपको 5000 नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ 500 देना पड़ेगा। सी After the success, both fees will be deposited online through a single payment of INR 5500. After the successful registration, candidate can proceed to the next stop of selecting college as per their choices and safe wait. तो यहाँ तो ये कंप्लीट होता है कि अगर आप जब फ़ीस दे रहे हो तो जब आपने 500 दी तो वो रिफ़ंड तो नहीं होगी, बट आपकी जो 5000 है वो सिक्योरिटी फ़ीस आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपको सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भी आ जाएगी, और मिलेगी तो भी आती है। हम लोगों को बाद में आई थी, जब हम लोग कॉलेज पहुंच गए तो उसके बाद ही हमारी 5000 आई थी। और उसके बाद यहाँ पर इसके पहले और भी चीज़ें लिखी हुई थी। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये यस ये रहा। यहाँ पर ये बताया था कि फेलिंग टू रिपोर्ट अलॉटेड कॉलेज विद इन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम फोरशिट ऑफ काउंसलिंग सिक्योरिटी 5000, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कैंडिडेट टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये सब तो डॉक्यूमेंट्स के आ गए। इट मीन्स ये है कि अगर आपको जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और आप उस कॉलेज में नहीं जाते हो तो आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो नहीं मिल पाएगी। समटाइम ऐसे हो जाता है कि अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैज़ टू पे 500 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, जो मैंने बताया, एंड 5000 एज सिक्योरिटी फीस थ्रू ऑनलाइन मोड। द कैंडिडेट हुज डू नॉट पेड बोथ फीस विल नॉट बी, अगर जिन्होंने दोनों फीस नहीं भरी है वो एलिजिबल नहीं होते हैं। इट मीन्स आपका जो 5000 है वो रिफ़ंड हो जाएगा, डोंट वरी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट हैड नॉट बीन अलॉटेड सीट रिफंड काउंसलिंग सीट एट द सोर्स ऑफ अकाउंट। इसमें साफ साफ देखिए लिखा है कि जो लोगों को कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाता है, मतलब सॉरी, जिन लोगों को कॉलेज मिल जाता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी मिल रहे हैं, उनको उनकी 5000 फ़ीस मिल जाती है। और जिनको नहीं मिलता है, मतलब जिन्होंने सारी जो काउंसलिंग प्रोसेस थे, मतलब सारे राउंड से उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, बट उन्हें सीट नहीं अलॉट हुई बिकॉज ऑफ रैंक अच्छी नहीं थी, तो उनका जो 5000 है वो मिल जाएगा। बट आपका जो 500 है, जो हर काउंसलिंग में, हर प्रोसीजर में लगेगा, राउंड में लगेगा, वो आपका वापस नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दिया अबाउट द फीस। उसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो राउंड 1 के डॉक्यूमेंट्स, यस ये रहे। तो राउंड 1 के डॉक्यूमेंट्स में पहला है हमें सीट अलॉटमेंट लेटर। पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप प्लीज़ उसकी तीन फ़ोटोकॉपी रख लेना। एक ओरिजिनल की मार्कशीट अलग रखना, और बाकी सबकी जो भी फ़ोटोकॉपी है वो 3 सेट के अकॉर्डिंग प्लीज़ रख लेना, क्योंकि फ़ोटोकॉपी तो कभी ख़राब होगी नहीं, आप बाद में अपने पास भी रख सकते हो, कॉलेज के टाइम में बाद में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो पहले जो सीट अलॉटमेंट आपको जहाँ लिख कर आया था कि हाँ आज आपको ये कॉलेज मिला है, उसकी फ़ोटोकॉपी रख लेना। 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फ़ोटोग्राफी रख लेना। आपको 5 फ़ोटो क्लिक करवानी है, जो कि पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर जो आपने पैसे दिए थे, अभी जब आप सीट
लॉक करोगे तो उसमें आपने जो 40,000 रुपीज़ ये था उसकी फ़ोटो कॉपी रखनी है। फ़ोटो आईडी प्रूफ रखना है, मतलब कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रख लो, वोटर आईडी कार्ड है तो वो रख लो। उसके बाद है वेरिफिकेशन सीट अपलोड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कुछ लोग बोल रहे हैं उनकी जो वेरिफिकेशन सीट थी वो नहीं फिल करी गई है, तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता है। बाकी अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वेरिफिकेशन सीट बहुत लोग बोल रहे थे कि हमने नहीं फिल करी है। फिर हम आते हैं 10-12 की मार्कशीट रखनी है आपको, जिस बोर्ड से आपने किया है। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम, इसका मतलब है कि जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखे उस वो सर्टिफिकेट रखना है, मतलब 10 की मार्कशीट रख लो, आधार कार्ड रख लो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखना है और आपको टीसी सर्टिफिकेट रखना है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रखना है। येस, मेडिकल आपको पहले से बनवा के लेके जाना है, बट कुछ कॉलेज में खुद से भी होता है, लेकिन आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है कि आपका ST/SC सर्टिफिकेट बनेगा, तहसील से बनता है, जो कि आपको पहले से बनवा के रखना चाहिए था। और आफ्टर मतलब 1 अप्रैल के पहले ही बना होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर आफ्टर 1 अप्रैल 2026 ये देख लेना आप। फिर उसके बाद है PW का, जिसको भी डिसेबिलिटी है उसके लिए भी है PW का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। और उसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशूज़ बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये हटा दो। फिर उसके बाद जिन्होंने NCC में पार्ट लिया था उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जो लोग माइनॉरिटी से बेस करते हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिनका क्रिश्चियन है, जैन, मुस्लिम है, उनका माइनॉरिटी होना चाहिए। फिर वही आपका यहाँ पर आपको फ़ीस वाला बता दिया, जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी फ़ीस है वो वापस हो जाएगी। डोंट वरी कि हाँ फ़ीस नहीं होगी, लेकिन फ़ीस वापस आपको तब होगी जब आपको कॉलेज नहीं मिल रहा था, मतलब ABMA के थ्रू आपको कॉलेज नहीं प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स से अपना आपको। बाकी यहाँ पर कुछ लोगों को एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट वगैरह रहता, तो ये सब सर्टिफिकेट कॉलेज से प्रोवाइड हो जाता है। मेरे कॉलेज में तो प्रोवाइड हो गया था इन द टाइम ऑफ एडमिशन, तो एक बार कंफर्म कर लेना। और अगर मैंने पहले से बोला था अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके चलना है। जिन्होंने गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना है, बनवा लेना। गैप सर्टिफिकेट के बारे में लिखा होगा ऊपर, इसमें नहीं मेंशन है, बट गैप सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट एंटी रैगिंग का फॉर्म होता है, वो भी बनवाना रहता है वो, बट वो कॉलेज से मिल जाएगा, तो इतना परेशान मत होना आप लोग कि हाँ नहीं है। फिर उसके बाद आता है रिपोर्टिंग में हमें क्या करना है। तो रिपोर्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आप कॉलेज पहुंच जाना सुबह ही। फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका एडमिशन होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो कि आपको फिल करनी पड़ती है अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में। उसके बाद आप आओगे और आपका कॉलेज एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको फ़ीस ऐसा कुछ नहीं है, फ़ीस तुरंत देनी नहीं पड़ती है। मतलब मेरे कॉलेज में तो ऐसा था कि बाद में फ़ीस दे दो, मतलब आपको जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ कंफर्मेशन करते हो कि हाँ मैंने इस कॉलेज को ले लिया, उसके बाद आप फ़ीस आके सबमिट कर सकते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ लोग कह रहे थे 40,000 के बाद और क्या करना है, तो हर कॉलेज में अलग ट्यूशन फ़ीस है। जैसे जिम्स की 55,000 है, तो उसमें क्या आपने 40,000 दे दिया था, बाकी फ़ीस आपको और देनी पड़ेगी। उसके बाद भी आपकी बहुत सारी फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है, लाइब्रेरी फ़ीस लगती है, तो ये सब जाके काउंट होती है, हॉस्टल फ़ीस होती है। उसके बाद एक प्रॉपर आपको हॉस्टल मतलब प्रॉपर आपकी कॉलेज फ़ीस हो जाती है, तो वो प्रॉपर देनी पड़ती है आपको। बाकी हॉस्टल की बात है तो जिम्स में तो हॉस्टल आपको मिल जाएगा, तो परेशान मत होना। और आपके 2 बैचेस पहले से हैं, जो कि एक सुपर सीनियर्स बैच है और उसके बाद आपका सीनियर बैच है। और जो दोनों बैचेस थे उसमें तीनों कोर्स थे, BMRIT, BMLS और BOTT। और जो भी सेकेंड बैच है उसमें भी 3 कोर्सेस है। और जो आप लोग आ रहे हो, जो भी जिम्स वाले देख रहे हैं, तो उसमें भी आपके तीनों कोर्सेज़ के स्टूडेंट रहेंगे। आपका ओरिएंटेशन वगैरह सब साथ में होता है तीनों कोर्सेज़ का, तो ऐसा अलग अलग नहीं डिवाइडेड है कि BOTT अलग डिवाइडेड है, BMLS अलग डिवाइडेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है BMLS का बैच एक साथ होता है, जो भी ओरिएंटेशन होगा, एड्रेस होगा, डायरेक्टर से जो भी कुछ है वो सब एक साथ होता है। तो आई थिंक दिस वीडियो इनफ फॉर यू। बाकी कोई और दिक्कत हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। और थोड़ा मैंने रीड करके आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि मैं भी चीज़ें भूल गई हूँ, मुझे रिकॉल करने में देर लगता है, इसलिए मैंने आपको खोला PDF और सब चीज़ दिखा दिया। बाकी अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपके पास है। बाकी बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय।